बोतल ख़त्म कर दी। रेल गाड़ी की रफ्तार कुछ सुस्त हुई तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और मैंने केबिन की कुंडी खोल दी। स्टेशन करीब आ रहा था लेकिन अभी हमारा सफ़र जारी था। स्टेशन पर ट्रेन ने 10 मिनट रुकना था। प्लेटफॉर्म पर बहुत हलचल और चहल पहल थी। कुल्लियों, मुसाफिरों, मर्दों, औरतों और बच्चों के साथ भारी सामान ढोने वाली ट्रालियों की बेहंगम और मुख्तलिफ आवाज़ों में तरह तरह के पकवानों की खुशबू रची बसी हुई थी। प्लेटफॉर्म की फिजा, जिसे रंगारंग के लहजों और ऊंची नीची आवाज़ों के शोर ने इस जगह के माहौल में जिंदगी की गहमागहमी और रौनक का भरपूर एहसास जिंदा कर रखा था। मैं भाभी के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। अभी तक हम दोनों के जहनों पर कुछ देर पहले की छाई हुई खुमारी नुमायां थी और मैं भाभी के ख्यालों में मस्त था कि मुझे भाभी ने इंतहाई प्यार से कहा, खालिद ज़रा बाहर निकलकर स्टेशन मास्टर से कहो कि हमारे कूपे का एसी काम नहीं कर रहा, गर्मी से हमारा हशर नशर हो गया है। मैंने कहा, जी भाभी जान, मैं अभी जाकर शिकायत नोट करवाता हूँ और कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करता हूँ। आपको भी यकीनन भूख महसूस हो रही होगी। हाँ खालिद, तुमने सही अंदाज़न लगाया है, प्लीज़ कुछ बंदोबस्त करो। भाभी ने मुस्कराती हुए अपने पर्स से 1000 रुपए का नोट निकालकर मुझे तहमा दिया, जिसे लेकर मैं खुशी खुशी प्लेटफॉर्म के रश में पेट पूजा का इंतज़ाम करने के लिए चला गया। सबसे पहले मैंने स्टेशन मास्टर के कमरे में जाकर इसे फर्स्ट क्लास स्लीपर के टिकट दिखाए और अपनी शिकायत नोट करवाई। स्टेशन मास्टर बड़ा हेल्पफुल बंदा था। इसने बड़ी तवज्जो से मेरी सारी बात सुनी और फौरन ही मुताल्लिका अमले के आदमी को बुलाकर हमारे कूपे का एसी बहाल करने का हुक्म दिया। मैंने स्टेशन मास्टर साहिब का शुक्रिया अदा किया और एक अच्छे से खांचा फरोश, जिसके पास बेहतरीन बर्गर और फिंगर चिप्स तैयार थे, वो पैक करवाए। 2 डिस्पोजेबल मग, 1 डिस्पोजेबल प्लेट और एक शापर में स्पेशल दूध पत्ती और अपने लिए 1 किलो खालिस दूध लिए मैं ट्रेन की रवानगी से कुछ पहले अपने कूपे में भाभी के पास मौजूद था। भाभी सब चीज़ें देखकर बहुत खुश हुई। मैं बकाया पैसे वापस करने चाहे तो भाभी ने मना कर दिया कि ये मेरी तरफ से रख लो। ट्रेन चलने से पहले ही रेलवे के एक कारीगर ने आकर हमारे कूपे का एसी चालू कर दिया। ट्रेन चली तो भाभी ने बड़ी नफासत से मज़ेदार फिंगर चिप्स प्लेट में डालकर और दूध पत्ती का मग बर्थ पर सजा दिया था। दूध को भाभी ने शापर ही में रहने दिया और दूध वाला शापर बर्थ के साथ लटका दिया। हम दोनों देवर भाभी चिप्स एक दूसरे के मुंह में डालते और मग से खुश जायका दूध पत्ती का झूंठ भरते हुए बेहद खुश थे। कुछ ही देर में हम चिप्स और बर्गर चट कर गए। दूध पत्ती का आखिरी घूंट भरते हुए भाभी खाबीदा से लहजे में बोले, खालिद, मैं सच कहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में शादी से पहले और शादी के बाद बहुत मर्तबा ट्रेन में सफ़र किया है, लेकिन जो मज़ा मुझे आज के सफ़र में आ रहा है, इस उशर अशीर भी पहले कभी नहीं आया। तुम बेहद अच्छा हमसफ़र हो। मैं तुम्हारी रफ़ाकत में सारी ज़िंदगी का सफ़र करूँगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पक्का वदा। मुझे भी भाभी की हमसफ़री दिल से कबूल थी, क्योंकि उन जैसी खूबसूरत, दिल फरेब, खद व खाल रखने वाली हसीना अगर साथ हो तो कांटों की राह गुज़र पर भी गुलाब खिल जाते। और हम दोनों प्यार की बातें करते रहें और एक ही बर्थ सो गए। सुबह खिली तो ट्रेन साहिवाल स्टेशन पहुंचने वाली थी। हम दोनों ने हाथ मुंह धोकर अपना हुलिया ठीक किया और सामान को एक जगह रख कर साहिवाल स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगे। साहिवाल रेलवे स्टेशन से मैं और भाभी एक टैक्सी करा के भाभी के घर पहुंचे। रास्ते में भाभी ने फ़ोन करके अपनी अम्मा को बखैरियत अपने साहिवाल पहुंचने की खबर कर दी थी। भाभी अपने वालिद की इकलौती औलाद थी। नई माँ से कोई औलाद नहीं हुई थी, इसीलिए सब यही समझते थे कि भाभी ही अम्मा की सगी बेटी है। और भाभी की माँ को भी भाभी से बेहद प्यार था। भाभी लोग साहिवाल के एक मुज़ाफ़ाती कस्बा की हवेली में रहाइश पजीर थे। भाभी के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। उनके घर में दूध के लिए 12 महीने एक भैंस और एक गाय कले पर बंधी रहा करती थी। जानवरों की देखरेख के लिए भाभी के वालिद ने एक बड़ी उम्र के शख्स को हवेली के बड़े से सहन में एक पक्का मकान दे रखा था, जिसमें वो मुलाजिम अपनी बीवी और जवान लड़की के साथ रहा करता था। हमने जैसे ही हवेली में कदम रखा, भाभी की माँ ने जल्दी से आकर भाभी को गिले से लगाकर उन्हें खूब प्यार किया। मुझे भाभी के साथ देखकर वो बेहद खुश हुई और मुझे भी अपने सीने से लगाकर मेरा माथा चूमा। मैं उनकी बेबाकी देखकर हैरान रह गया और चूर नज़रों से भाभी की तरफ देखा। मुझे देखकर भाभी ने आंख दबा दी। शायद भाभी ने अपनी माँ के गिले लगते हुए उनके काम में कोई बात कही हो, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं हो सका।
आज शायद भाभी ने साहिवाल आते हुए रास्ते में किसी जगह जब मैं स्टेशन मास्टर के पास शिकायत नोट करवाने गया था इस वक्त कॉल करके अपनी माँ को सारी कहानी समझा दी हो। खैर कुछ भी था। मैंने भाभी की माँ पर एक तनकीदी नज़र डाली। इस वक्त वो भाभी का हाथ थामे उन्हें इस कमरे में ले जा रही थी जहां भाभी के वालिद बीमार हालत में उनकी आमद के मुंतज़िर थे। भाभी की माँ भी भाभी की तरह गोरी चट्टी भरी भरी जसामत वाली एक खूबसूरत औरत थी। हम सब भाभी के वालिद के कमरे में मौजूद थे। भाभी और मैंने उनका हाल अहवाल पूछा और अपने घर वालों की तरफ से दुआएं और नेक तमन्नाएं पेचाईं जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुए और सबको दुआएं देने लगे। भाभी के वालिद से सलाम दुआ के बाद भाभी की वालिदा हमें कमरे में ले आईं। सबसे पहले उन्होंने हम दोनों को कहा कि हम नहा धोकर सफ़र की थकन और रास्ते के गर्दो गुबार से नजात हासिल कर लें, तब तक वो खाना लगवाती हैं।